गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि यह सारा प्रपंच है। जब तक इस प्रपंच का हमें सही सही ज्ञान नहीं होता तब तक ये जगत हमें सच्चा लगता है, पर ये सारा उस आत्म सत्ता में बना भास रहा है, बना हुआ नहीं है। जब तक इस पर हमारी दृढ़ता नहीं होती तब तक ये हमारे दुख खत्म नहीं हो सकते। इसलिए सब दृश्य पदार्थ को दृश्य ही जाने, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में सबका अंत होने वाला है, सब अंत वाले हैं। पर जब हम आत्म विचार से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये सब स्वप्नवत है, जा रहा है, जा रहा है। जिसका अंत नहीं होता वो अपना आत्मा है, वो अपना साक्षी है। इसलिए इस भाव को दृढ़ करना है कि कुछ है नहीं। जो वास्तव में ऐसे हो तो उसमें आस्था करके यत्न करना व्यर्थ है। कुछ है ही नहीं तो उसको में अपना यत्न करना या उसमें भाव रखना, तो अगर हम ऐसे करते हैं जो है नहीं और उसके लिए इच्छा कर रही हैं तो हम अपने लिए मुसीबत मोल ले रही हैं। तो इसलिए उन सब की इच्छा छोड़ना सही रहेगा, उन सब का त्याग करना। अगर हम दुखों से बचना चाहते हैं तो उन सब का त्याग करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि जगत के पदार्थ जितने भी हैं नाश रूप हैं, इनमें आस्था नहीं बनती, क्योंकि एक आत्मा सत्य है और जगत असत्य है। इससे अन्य विलक्षण स्वभाव है। जड़ और चैतन्य का संयोग कुछ नहीं बनता। सच और झूठ की देखो गांठ लग ही नहीं सकती। जगत के पदार्थ आदि स्थिर मानिए तो भी नहीं रहते। अगर हम कहें कि वो सारे हैं पड़े, जब हम सो के उठते हैं, स्वप्न देख के उठते हैं तो स्वप्न हमें नहीं दिखता, पर जगत के पदार्थ तो उसी जगह पे है, पर वो भी असत्य है। कल हमने इसको एक दृष्टांत के द्वारा लिया था कि हमें नहीं दिख रहा ना बच्चा बढ़ता हुआ, पर जो कुछ दिनों के बाद मासी या बुआ आके देखती है तो उसको लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, तो वो उसी टाइम तो बड़ा नहीं हुआ, वो पल पल बढ़ रहा था पर हमें दिख नहीं रहा था। बढ़ना क्या, वो घिस रहा था। ये शरीर घिस रहा है पल पल, पर हमें दिखता नहीं है। इस कारण आस्था हमें जगत के पदार्थों में रखनी शोभा नहीं देती। जैसे जल के तरंग का आश्रय लेकर हम समुद्र पार करना चाहते हैं तो ये भी सबसे बड़ा दुख का ही कारण है। तैसे जगत के पदार्थों का आश्रय करने से जीव दुखी हो रहा है। जगत की आस्था करना ही बंधन है और नाश रूप है। इसलिए तुम स्थिर रूप होवो, और स्थिरता निश्चय कहाँ पाए, अपने स्वरूप में। फिर इससे आस्था नहीं संभव। जगत के पदार्थों में आस्था संभव नहीं होती अगर अपने आत्मा को, साक्षी को हम जान लेते हैं। कभी जल के तरंग और पर्वतों का भी संबंध हुआ। जल के तरंग से हम पर्वत को बांध सकते हैं। जो तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना तो भी जगत के पदार्थों की वांछा नहीं बनती। जगत को असत्य जाना कि उसकी पोल खुल गई और अपने आप को हम सत्य मान रही हैं, वही साक्षी मान रही हैं,
तो देखो तो भी जगत के पदार्थों की वांछा वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि जगत के पदार्थ कैसे हैं, झूठे हैं, असत्य हैं, दुख रूप हैं। तो वो दुख क्यों चाहेगा वो जीव। कहती हैं दो तो भी उसकी वांछा नहीं होती जगत के पदार्थों की, क्योंकि सत्य को असत्य की इच्छा नहीं हो सकती, और असत्य की असत्य में भावना करनी क्या है। अब असत्य है, अब असत्य ये शरीर, इसमें दूसरे असत्य की जो जगत के पदार्थ हैं, जो विषय हैं, उनकी क्या हम इच्छा रखें। उनकी हम इच्छा रख नहीं सकते। असत्य को थोड़ी चाहेंगे, असत्य में बैठकर असत्य को चाहेंगे। तभी अर्जुन भी गीता में देखो कृष्ण जी से कह रहे हैं कि ये इंद्रियां हैं दाहकारी, अब इनका भरम मोह भारी, ये कैसे मिटेगा। हम ये असत्य पे बैठकर जो ये इंद्रियों के विषय हैं, ये भी इनकी वांछा करना, तो वो भी नहीं हो सकता। फिर ये जो भरम है, भरम क्या है, बाहर ये जगत जो हमें सत्य लग रहा है, बस ये मेरा मिट जाए, क्योंकि ये इंद्रियां तो दाहकारी हैं, और दे और दे और दे, विषयों को मांग रही हैं, विषय चाह रही हैं। तभी ये भरम पड़ गया है जो बहुत भारी है, ये मिट ही नहीं रहा। जो आप संयुक्त जगत सत्य जानते हो तो भी वांछा नहीं हो सकती। आप संयुक्त इस जगत को अगर हम सत्य मान रहे हैं, अब सत्य कैसे मानेंगे इसको। आप संयुक्त जगत जानते हो तो भी वांछा नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य अद्वैत है। आप संयुक्त जगत सत्य जानते हैं, मैं भी ब्रह्म हूँ, बाहर भी ब्रह्म है। वही एक दृष्टि से हम अगर देख रहे हैं तो भी वांछा नहीं। कभी अपने आप की हमें इच्छा हुई, अपने आप से कभी राग या द्वेष हुआ, अपने आप की हमें कभी याद आई, अपने आप का कभी हमें अभाव हुआ। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं अगर मैं इस भाव से भी देखता हूँ कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, जो ये जितना भी पदार्थ दिख रही हैं, जितना कुछ इन नेत्रों द्वारा देख रही हैं, वो सब मैं हूँ, तो भी अपने आप की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सत्य अद्वैत आत्मा है, वो केवल एक है और वो सत्य है। उसके समीप कुछ द्वैत वस्तु भी नहीं है। यहाँ तक ये शरीर, ये चमड़ा भी उससे बहुत दूर है। तुम तो एक अद्वैत हो, वांछा किसकी करते हो। वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि तुम वही एक ब्रह्म हो, तो ये वांछा क्यों हो रही है। जो अर्जुन भी कह रहा है ये भरम पड़ गया है मेरे को, ये इंद्रियां दाहकारी हैं, ये मिटेगा भरम मोह भारी कैसे, वो कैसे मिटेगा। तो वो वशिष्ठ जी आंसर दे रहे हैं क्यों तुम उनकी वांछा करती हो जो सब असत्य है। या तो उस दृष्टि से चलो, निषेध पक्ष से नेति नेति करते, या विधि पक्ष से चलो कि सब मैं ही हूँ, सब वो आत्मा है, तो भी उसकी इच्छा नहीं हो सकती, जैसे अपने आप की कभी इच्छा नहीं होती। इसलिए तुमको किसी पदार्थ की इच्छा अनिच्छा नहीं बनती। हेयो उपाधि से रहित केवल स्वस्थ होकर अपने आड़ में स्थित रहो। ये करना है, ये नहीं करना, ये छोड़ दो, इससे रहित हो जाओ, क्योंकि अपने साक्षी में तो कुछ करना बनता ही नहीं है, तो उसी में स्थित हो जाओ, वही एक रस से देखो। वह आत्म तत्व है जो सबका कर्ता और सर्वदा अकर्ता है।
अगर बाहर दृष्टि रहेगी तो फिर लगेगा मेरे को ये कर्म है, ये करना है, ये कर्तव्य है। इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को पहले यही कह रहे हैं कि उस तत्व में स्थित हो वो जो सबका करता हुआ भी सबसे असंग है, आकाशवत, कदाचित कुछ नहीं करता और उदासीन की न्यायी स्थित है। इसकी तुलना फिर हम लाइट से करते हैं। अब ट्यूब ने क्या करना है, प्रकाश देना है और वो दे रही है। अब उस प्रकाश में हम जो कुछ मर्जी कर्म करें उस ट्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब से बस प्रकाश देना उसका स्वभाव है, उसने वो दिया और सब से असंग है वो, जबकि सारी क्रिया हो भी उसके अंडर रही है, फिर भी वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करती। जैसे दीपक सब पदार्थों को प्रकाश करता है और किसी की इच्छा अपने अर्थ सिद्ध करने के निमित्त नहीं करता। देखो दीपक खाली जला दो, उसने प्रकाश देना ही देना है, उसका स्वभाव है। वो ये नहीं देखता कि इस वस्तु को मैंने प्रकाश देना है, इस वस्तु को मैंने प्रकाश नहीं देना, क्योंकि इसने कल मेरे प्रकाश में गलत कर्म किया था। उसका स्वभाव है। खाली दीपक जलाओ, प्रकाश स्वतः हो जाएगा। वो कहीं अपनी इच्छा नहीं रखता मेरे को इस पदार्थ को प्रकाश देना है और इसको नहीं देना। उसका किसी के साथ राग द्वेष नहीं है। जैसे दीपक सब पदार्थों को प्रकाश करता है और किसी की इच्छा अपने अर्थ सिद्ध करने के निमित्त प्रकाश नहीं करता, या मेरे को इससे बहुत राग है, ये मेरे को साफ करके रखती है, रोज दिया जलाती है, तो इसको मैं कुछ ज़्यादा प्रकाश दे दूं, या ये मेरे प्रकाश के गुणगान करती है तो मैं इसको ज़्यादा प्रकाश दे दूं, ये मेरी कोली को साफ ही नहीं करता, मेरे दिए को बाती को साफ ही नहीं करता, तो मैं इसको दूं ही ना, जब ये जलाए तो मैं जलूं ही ना। देखो ऐसे वो अपनी इच्छा से, उसकी किसी भी इच्छा, उस दिए की जैसे किसी पदार्थ में कोई इच्छा नहीं होती इसको प्रकाश देना है, इसको नहीं देना, खाली दिया जलाओ, उसने प्रकाश देना ही देना है, ये उसका स्वभाव है। क्योंकि स्वाभाविक ही वो प्रकाश रूप है। तैसे ही आत्म तत्व सबका करता है और उसका कर्ता कोई नहीं। उसका स्वभाव है सबको प्रकाशना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो उसका स्वभाव यही है, सबको वो प्रकाश रहा है और उस प्रकाशने का और कोई कारण नहीं है। जैसे सूर्य सब की क्रिया को सिद्ध करता है और आप किसी क्रिया का आश्रय नहीं, बस सूर्य का आना काफी है, सब कर्म शुरू हो जाते हैं। पर सूर्य को प्रकाश देने वाला कौन है? उसको तो कोई प्रकाश नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। अब ऐसे ही कह रही हैं, जैसे सूर्य खुद स्वयं प्रकाश है, सूर्य का प्रकाशने का कारण कोई नहीं है, ऐसे ही अपनी साक्षी, अपनी आत्मा का प्रकाशने का कारण कोई नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, वो उसका स्वभाव है, क्योंकि आप ही वो प्रकाश रूप है। ऐसे अपना साक्षी भी आप ही प्रकाश रूप है। यही उसके सारे लक्षण हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म,
ये उसका स्वभाव है। इसलिए कहते हैं उस कारण का और कोई कारण नहीं है। जैसे सूर्य का उदाहरण देकर बता रही हैं कि सूर्य आता है तो सबके कर्म सिद्ध होने लग जाते हैं, क्योंकि प्रकाश में, लाइट में सबकी क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्रिया का क्रम कहाँ से शुरू हुआ? ये सूरज की लाइट में। पर उस सूरज की लाइट का क्रम कहाँ से शुरू हुआ? वो स्वयं प्रकाश है, उसका और कोई कारण नहीं है। ऐसी हमारी वो आत्मा है, क्योंकि आप ही वो प्रकाश रूप है, चलता है और कदाचित चलायमान नहीं होता। वो खुद वही प्रकाश का स्तोत्र है। छोटे छोटे दिए हम जला लेते हैं, देखो वो प्रकाश तो देते हैं, पर उतना प्रकाश नहीं देते जितना वो स्वयं प्रकाश देता है, वो सूरज देता है। क्योंकि वो तो पुंज है, वो तो स्तोत्र है। जब वो स्तोत्र आ जाता है तो इन छोटे छोटे दियों को जलाना भी हम बंद कर देते हैं। अब ये छोटे छोटे दिए क्या हैं? छोटे छोटे दिए ये तप करना, ये पुरुषार्थ करना, ये मनन करना, इससे हम प्रकाश लेने की कोशिश कर रही हैं। पर जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो फिर हमें क्योंकि वो प्रकाश का पुंज आ गया, फिर हमें छोटे दियों की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप हो जाता है सूरज की तरह। और जो सूर्य का प्रतिबिंब चलता भासता है, सो प्रतिबिंब का चलना सूर्य में नहीं है। अब प्रतिबिंब चलता हुआ दिख रहा है ना, पर सूरज कोई चल रहा है, वो तो एक जगह पे स्थित खड़ा है। अब ये प्रतिबिंब, ये शरीर, ये देह अपनी वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण चल रही है, पर वो साक्षी एक जगह पे स्थित खड़ा है। ये देह आ जा रही है ना, वो तो ना आता है ना जाता है। तैसे ही तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा आकर्ता अचल है। वो एक जगह स्थित है और कुछ करता भी नहीं। सूरज ने कुछ कर्म किया, खाली उसका आना ही सफल है। सब क्रिया अपने आप होने शुरू हो जाती है। ऐसी वो आत्मा का, उस साक्षी का खाली बस वो एक जगह आना ही उसका सफल है। बाकी ये इंद्रियां अपने आप कर्म करना शुरू कर देती हैं। वो तो एक जगह अचल है, उसमें स्थिर होना है हमें। अगर इस शरीर पे बैठेंगी, इस शरीर पे रहेंगे, इसको ही सत्य मानेंगे, तो वहाँ से दुख के अलावा हमारे हाथ में और कुछ आना नहीं है। सत्य तो वो एक परमात्मा है, हम उसी के अंश हैं। उसका और हमारा एकता है, उसकी और हमारी एकता है। इस शरीर की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर पल पल में बदल रहा है। जो बदलने वाला है वो कैसे एक रस रह सकता है? वो तो पल पल बदल जाएगा, तो उसके हम किसके साथ कंपैरिजन करें? कंपैरिजन तो हम उसके करेंगे जो हमेशा एक जैसा बना रहता है। अब उसका अंश इस जीव के अंदर भी है। वो इसलिए है कि जीव उसको जान के ये आकार से रहित होए, क्योंकि उसको जाने बिना, उसमें दृढ़ता किए बिना हम ये आकारों से मुक्ति नहीं पा सकते। चारों खानियों के आकार बार बार हमें अटैक करते हैं अपने कर्म के अनुसार,
अगर मैं कर्तापन से कर रहा हूँ तो भोगता भी हूँ। भोगने के लिए फिर कोई ना कोई सांचे में जाकर मेरे को जमना होगा। ये 4 खानियों के सांचे हैं हमारे पास। जैसे बर्फ़ जमाते हैं हम अलग अलग सांचों में, उनको शेप देते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा ने ये 4 खानियों की शेप्स बना दी वहाँ जमने के लिए। जो अपने स्वरूप से दूर हटा तो लो भी फिर वो शेप में जमो, उस आकारों में जाके जमो, और वहीं से ही फिर दुख सुख की क्रिया शुरू हो जाती है। अब ऐसे ये उदाहरण दे रहे हैं वशिष्ठ जी भी कि वो अपना स्वरूप तो सदा अचल है, एक जगह खड़ा हुआ है, वो कहीं आता नहीं जाता नहीं, सूरज की तरह। खाली सूरज का आना ही काफ़ी है और सारी क्रिया देखो अपने आप कर्म होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे उस साक्षी का खाली आना ही काफ़ी है। इधर ये देह भाव से कह रही है आना काफ़ी है, क्योंकि इस 42 पुर्जों की फैक्ट्री के बिना हम अपना काम भी नहीं बना सकते। यहाँ पर ही ये बुद्धि रूपी पुर्जा लगा हुआ है। वो जब त्रिपुटी में आता है तभी इस शरीर के अंदर, क्योंकि उसका अंश है ये आत्मा, उसका अंश है। बाहर बड़ी बोरी हो गई और इधर एक चम्मच चीनी का, बाहर वो चीनी की बोरी वो परमात्मा, और इधर ये एक चम्मच चीनी का, पर मिठास दोनों में सेम है। तभी हम कहते हैं वो अंश, और उस अंश को जाने। बाहर वो समुंदर हो गया, इधर ये छोटी छोटी हम नदियाँ हो गई। अब नदियाँ जब समुद्र में जाकर मिलती हैं तो वही रूप हो जाती हैं, फिर उनका अपना नाम नहीं रहता। वो क्या बन जाती हैं? वो समुद्र बन जाती हैं। ऐसे ही इसमें हम स्थिर होवें, अपने स्वरूप में स्थित होवें। ना कहीं आता है नहीं कहीं जाता है, आने जाने वाला ये शरीर है। अब इसका भी तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है असत्य का, क्योंकि हमने असत्य को ही सत्य मान रखा था। तभी तो ये राम जी का क्वेश्चन था कि ये जगत तो मेरे को सत्य लग रहा है। जितना कुछ जगत भासता है, तब ये वशिष्ठ जी ने सारे उदाहरण दिए। तभी कह रहे हैं जितना कुछ ये जगत भासता है उसमें विचरो, परंतु सद्भावना करके। ये आकार है तो कर्म है, व्यवहार करना है हमें। आकार है तो व्यवहार है, पर व्यवहार कैसे करना है? पहले उस साक्षी के, उस अस्थि के दर्शन करके। अब सामने से मामी जी आए तो देखो ये रंग रूप आकार को मैंने मामी जी कहा हुआ है। जब तक वो इस आकार में है, इस शरीर का संबंध है, पर ये संबंध कहाँ पर है? इस मृत्यु लोक में है। अब जब वो आकार नहीं रहेगा तो वो संबंध भी नहीं रहेगा। तो इसलिए गुरुदेव पहले ही सचेत कर रहे हैं कि आकारों से रहित होकर उस साक्षी को देखो। पर वो सत्ता तो फिर भी है, चाहे वो आकार है चाहे नहीं, वो साक्षी तो फिर भी है। अब मटका टूटा पर मटके का आकाश तो फिर भी है। मटके का आकाश वो कहाँ गया? वो किधर चला गया? वो कहीं आया नहीं, कहीं गया भी नहीं, पर उपाधि के कारण हमें दृष्टि आ रहा था। वो एक का एक रस रहा। अब इसलिए पहले वही दृढ़ता लानी बहुत ज़रूरी है कि सामने जो भी आकार आए, आकार में पहले अस्थि के दर्शन हो, बाद में उस आकार के साथ व्यवहार हो।
तो कोई मना नहीं है व्यवहार करने के लिए। अब इसलिए कह रहे हैं जितना कुछ जगत भासता है उसमें विचरो, परंतु सद्भाव करके कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो परमात्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। ये देह भाव वाला संबंध ना जोड़ें, मैं मेरे वाला संबंध ना जोड़ें कहीं पर भी। अगर मैं मेरे वाला संबंध जोड़ते हैं तो वहीं पे ही राग हो जाता है या वहीं पर ही द्वेष हो जाता है, क्योंकि उस आकार के अंदर राग और द्वेष है। अब ऐसे ही अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में राग आ गया अपने संबंधियों के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति, तभी तो वो वहां पे युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो अर्जुन जी ने क्या, कृष्ण जी ने क्या दिखाया उनको वहां पर? फिर अभी तो ये आकारों में तेरे को लग रहे हैं ये मेरे पिता माँ हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे छोटे अनुज हैं, अभी तेरे को ये आकारों में लग रही हैं ना। अब कृष्ण जी ने वहां युद्ध के मैदान में क्या दिखाया अर्जुन को? सब आत्माएं, बिना आकारों के सब आत्माएं दिखा दी और कहा देख इनमें तेरे पिता माँ की आत्मा है, यहाँ पर तेरे अनुजों की आत्मा है, यहाँ पे तेरे गुरुदेव खड़े हुए हैं, तू पहचान। वहाँ पे तेरे सारे सगे संबंधी खड़े हैं, तू पहचान इनमें से कौन तेरा क्या लगता है। बिना आकार के उनको दर्शन करवाए युद्ध के मैदान में। सब ये आत्माएं 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 हैं, अब देख कौन तेरी अपनी है। अब तो आकारों में खड़ा होकर उनसे राग कर रहा है ना, और यही राग जन्म जन्म का कारण है। किसी के साथ हमारा किसी के आकार के साथ होता है, देखो किसी के साथ नहीं होता, किसी आकार के साथ राग है तो किसी आकार के साथ द्वेष है। क्योंकि बाहर खड़े हैं, बाहर वाली दृष्टि से हम देख पा रहे हैं। जब बाहर वाली दृष्टि से देखेंगे तो क्या दिखेगा? ये पदार्थ, ये आकार, और आकार किसके बने हुए हैं? 5 तत्व, 3 गुण, अष्टधा प्रकृति। और प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती। प्रकृति को तो माया बोलते हैं, और वो माया कभी एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है, पल 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 बदल रही है और बदलती रहेगी। फिर वहां पे रुकना क्यों? पर अपनी सद्भावना कहाँ पर रहे? अपने स्वरूप पर जो नहीं बदलता, हमेशा एक रस रहता है, वही मैं हूं। अब इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला जा सबको मार, पर बुद्धि में दृढ़ ये रख कि सब आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं। वो तेरे को भी मारे तो भी तेरी बुद्धि में ये दृढ़ता हो कि ये रंग रूप आकार वाला मैं नहीं हूं, तो उसको मारेगा कौन? मरेगा तो ये शरीर, ना तेरा ऐसे कोई कर्म बनेगा। वो कह रहा था ये कर्म लग जाएगा मेरे को, सबका पाप लग जाएगा। पाप तो तब लगता है जब हम शरीर भाव से, देह भाव से कर्म करते हैं, इससे जुड़कर कर्म करते हैं, तब लगता है हाय मैं थक गई। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसने मेरे को बोला, अरे भाई तेरे को कहाँ बोला, इस आकार को बोला। और जहां से तूने सुना वो इंद्री कौन सी थी? कान। जो शब्द तूने लिए कौन सी इंद्री से लिए? कान। तो सबसे पहले कान को दुख होना चाहिए था। उस कान को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है।
अब देखो, जब क्रोध आता है, क्रोध किसी की शब्दों से आता है, या हमारे अनुसार कुछ कोई कार्य नहीं करते तो भी क्रोध आता है। अब जब किसी के शब्दों से क्रोध आया तो सबसे पहले कान लाल हो जाना चाहिए था, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही है। और अंदर से ये जीव इतना जलता है, इतना जलता है कि इसका मुख बोलने लगता है। फिर पता चलता है कि इतना क्रोध क्यों आया हुआ है, मुंह बोल रहा है वो। उस इंद्री को तो कोई फर्क नहीं हो रहा, वो उसका अंदर का एक्शन का रिएक्शन ये बॉडी क्रिएट कर रही है। अब इसलिए गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि अपने सद्भाव में विचरें, अपने सद्भाव में, अपने स्वरूप में दृढ़ता करें, फिर व्यवहार करें बाहर। मना नहीं है, व्यवहार भी फिर हमारा कैसे होगा? उस अस्थि के दर्शन करके होगा। फिर देखो, जो साधक है, जो जिज्ञासु है, बार व्यवहार में अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करता। उतना टाइम लगाता है व्यवहार काल में जितना हम टॉयलेट में लगा के आते हैं। कौन बैठेगा वहाँ इतनी देर? कोई बैठता है? सबको आने की लगती है वहां से। तो ये संसार भी ऐसे है, गंदगी का घर है। तो यहाँ से दूर जितना होएंगे उतना ही हम संस्कारों से बचेंगे। तभी ये जीव भाव वाले संस्कार खत्म होंगे, तब मोक्ष ही मोक्ष है। नहीं तो क्या है? बंधन। तो इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बंधन में मत आओ। यह असत्य रूप है, ये दृढ़ता करो कि ये जगत असत्य रूप है। अब जगत कहाँ है? बाहर नहीं, अपने मन के अंदर। अपने अंदर ही वो जगत है, इसके ऊपर दृढ़ता करें। हे राम जी, यद्यपि प्रत्यक्ष आदिक परमाणु से जगत सत्य भासता है तो भी है नहीं। अब वशिष्ठ जी बार बार कह रहे हैं, दिखने में आ रहा है पर फिर भी है नहीं, क्योंकि अपनी अज्ञानता के कारण हमने उसको सच्चा मान लिया है। जो हम देख रहे हैं पर वो बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, अपनी दृष्टि से नहीं दिखता वो हमें। जब हम पहले देखते थे तो हमें सारा सत्य लगता था। जब गुरुदेव की दी हुई आंख से देखते हैं तो अब दिखाई देता है, वाकई ये सारा बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। दूसरों को क्या कहना, अपने बच्चों को भी देखें, वो भी बदल रही हैं। अपने बच्चों को भी क्या कहना, अपने मन को देखें, ये भी बदल रहा है। बुद्धि भी जो पहले कुछ निर्णय लेती थी, अब वही निर्णय बदल के कुछ और आ रहा है। बुद्धि भी बदल रही है। अब औरों को क्या देखें हम? अपने आप को देखें। पर ना बदला तो वो साक्षी, वो ज्ञान स्वरूप जिसने जन्माया कि पहले ऐसे भाव थे अब ऐसे भाव हैं, क्योंकि जज रूप से वो आप बैठा हुआ है अंदर, वो ना बदला। वही मैं हूँ, वही बाहर है। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान, वही एक रस है। इसी के ऊपर दृढ़ता करनी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।